हाय बच्चों, आर के जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक आकाशीय बिजली के बारे में कुछ बताएंगे कि ये कैसे होता है। कहते हैं ना कि जिसमें जितना दर्द होता है उतना वो खामोश है। तो ऐसे ही आकाशीय बिजली है। आकाशीय बिजली जो होती है लगभग इसमें 10 करोड़ वोल्टेज उत्पन्न होता है आकाशीय बिजली में। जो आकाशीय बिजली आती है बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में, इसमें 10 करोड़ वोल्ट की वोल्टेज उत्पन्न होता है और 10,000 एम्पियर की करंट उत्पन्न होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूर्य का जो टेम्परेचर, सन का जो बाहर का टेम्परेचर होता है लगभग 6,000 सेल्सियस होता है। मतलब इतना कम होता है। और ये हीट जो आकाशीय बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए 0.005 मिली सेकेंड के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है। ये ज्यादा नुकसान, ज्यादा देर तक नहीं रहती है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं देती है। अब बात करते हैं, जब आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है तो आपने देखा होगा कि लाइट पहले आती है, आवाज देर सुनाई पड़ती है। सॉरी, आवाज पहले सुनाई पड़ती है, देर सुनाई पड़ती है, और लाइट पहले आती है। इसलिए कि जो आवाज की स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो स्पीड होती है, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी स्पीड, साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है, और लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये है कि ध्वनि की स्पीड कम होने के कारण ये ध्वनि हमें क्या करती है, लेट सुनाई पड़ती है, और प्रकाश हमको, आकाशीय बिजली जब तड़कती है तो पहले दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि आकाशीय बिजली आती है तो हमको कहाँ रहना चाहिए, गिरती है तो कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं। तो पहली चीज तो यह है कि आकाशीय बिजली जब भी आती है आपको तालाब के किनारे नहीं रुकना है, समुद्र के पास नहीं रुकना है। तालाब, समुद्र, नदी, पेड़, खुले मैदान में, खुले मैदान में आपको दौड़ना नहीं चाहिए। खुले मैदान में दौड़ना नहीं चाहिए। आप, हाँ, एक जगह आप सुरक्षित रहेंगे, जैसे जो 4 व्हीलर होती है, गाड़ियां होती, वाहन, 4 व्हीलर में आप सुरक्षित रहते हो। अगर आप 4 व्हीलर में बैठ जाते हो, आकाशीय बिजली गिरती है तो आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन समुद्र, नदी, पेड़, खुले मैदान, इनके नीचे आपको नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे आकाशीय बिजली आपको ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं दूध वाले पेड़ के पास नहीं रुकना चाहिए। हाँ, दूध वाले पेड़ के पास, उसमें मिल्क होता है, दूध होता है, जिसकी वजह से उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पानी की मात्रा और पेड़ का, जमीन का कनेक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाता है। तो और उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, पेड़ के नीचे वैसे भी नहीं रहना चाहिए। खुले मैदान में अगर आप दौड़ोगे तो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये बिजली गिर सकती है। और ये बिजली इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी के ऊपर गिर जाएगा तो जैसे काला कौवा, काले कौवे की तरह कर देगी। सोचिए आपके घर में जो लाइट आती है वो 5 एम्पियर की आती है। कितनी एम्पियर की आती है? 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की होती है। अगर ये 5 एम्पियर की घर की वोल्टेज होती है, आपको मारती है तो आप जिंदा, बहुत रेयर केस में आप बचते हो। मतलब ये झटका देती है, ये खतरनाक होती है। सोचिए अगर आपको ये बिजली अगर पड़ जाएगी, 1,000 एम्पियर की विद्युत धारा अगर आपको लगेगी तो एकदम काले कौवे की तरह, काली भैंस की तरह आपको कर देगी। तो इससे बचना जरूरी है। अब बात करते हैं आवाज कैसे आती है। आवाज कैसे आती है तो देखिए, इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि जैसे महिलाएं हैं, किचन में खाना बनाती हैं। किचन में खाना बनाते समय जब कभी कभी तेल इतना गर्म होता है, तेल गर्म होने के बाद उसमें कभी कभी महिलाएं खाने में
वो तड़का तड़का समझते हैं आप लोग, जो प्याज लहसुन वगैरह ये महिलाएं थोड़ा थोड़ा काट के सजा के रखती हैं, कभी कभी तेल इतना ज्यादा गर्म होने के बाद वो इकट्ठे वो डाल देती, आग पकड़ लेती है। ठीक इसी प्रकार और बहुत तेजी से आवाज उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार से आपका हीट इतना ज्यादा होता है आकाशीय बिजली का कि इस पे जब कोई मौसम वातावरण ठंडा होता है, ठंडे की वजह से जब वातावरण ठंडा होगा तो इसमें क्या होता है, आवाज उत्पन्न होती है। जैसे किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं, कभी कभी छौंका लगाती हैं तो खूब तेजी से आवाज उत्पन्न होती है, ऐसे ही आकाशीय बिजली में आवाज उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं आकाशीय बिजली, जैसे आपका 165 मीटर ऊंचाई पर जब आप जाते हो, 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाओगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है, जिसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। 165 मीटर ऊंचाई पर जब आप जाते हो तो वहां बर्फ बनते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं तो ये आपस में टकराते हैं। हवा के कारण क्या होंगे, ये बर्फ के टुकड़े आपस में खूब तेजी से टकराते हैं, जिसके वजह से आकाशीय बिजली तड़कती है, आवाज उत्पन्न होती है। सोचिए जरा, जब ये बर्फ के टुकड़े इस इतने टेम्परेचर में जब जाएंगे तो वही हाल होगी किचन में, जैसे खाना और ये हीट में जैसे ये बर्फ जब टकराएंगे तो इतनी भयानक आवाज उत्पन्न होती है कि लोग डर जाते हैं। ये आकाश बिजली बहुत डेंजरस है। आपको दोस्तों इस पे तालाब, समुद्र, नदी, पेड़, खुले मैदानों में आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये इसका वोल्टेज और करंट इतना एम्पियर होता है। हाँ, एक बात कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, तो देखिए एसी करंट जो होती है आपकी, ये अप डाउन चलती है इस तरीके से, मतलब ये अप डाउन करती है, झटका दे के चलती है। डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, ये सीधी चलती है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, सीधी सीधी में चलती है। ये क्या करेगी, सीधे आपको निपटा देगी, इसका नाम ही है डायरेक्ट, सीधे सीधे आपको ये क्या कर लेगी, चिपका लेगी। लेकिन एसी क्या करेगी, आपको ये झटका देगी। चूंकि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज पर ये करंट, विद्युत धारा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर ये घरों में लाइट आती है, तो अप डाउन होती रहती है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार अप होती है, 50 बार डाउन होती है, जिसकी वजह से इससे बचने का चांसेस होता है। लेकिन डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब समझते हो, सीधे आपको भगवान के पास ये ले जाएगी, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो देखा जाए एसी को हम ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, थोड़ा खतरनाक होती है ये भी खतरनाक, लेकिन डायरेक्ट क्या करेगी, ये डायरेक्ट आपको आसमान में पहुंचा देगी, इससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बच्चों ये आकाशीय बिजली के बारे में मैंने आपको बताया कि आकाशीय बिजली का जो वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्टेज होता है और 10,000 एम्पियर की करंट होती है। इसका टेम्परेचर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस, टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक नुकसान, हाँ इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टोर कर लें तो हमारा बहुत फायदा है, बहुत कम समय के लिए इतनी वोल्टेज होती है। सोचिए अगर आप घरों में 5 एम्पियर की आती है करंट, अगर ये 10,000 एम्पियर की धारा को अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हमारा कितना फायदा होगा। लेकिन आज तक का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना कि जो आकाशीय बिजली को, आकाशीय करंट को, वोल्टेज को हम स्टोर कर पाए, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना। अगर इसको डिवाइस को हम बना लें हमारा बहुत फायदा होने वाला है। तो बच्चों आपको आरकेजीएस क्लासेस में ऐसे कई सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, तो आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।